ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करने की लिखी और राम राम दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के बांद्रा में। ये दोस्तों हम एक ऐसे किसान से मिले जिन्होंने एक छोटे से रूम से लेके अपने घर में छोटी सी जगह में एक अलग तरह की खेती करने का प्रयास किया है और प्रयास क्या किया उसमें सफल भी है। ये उनका तो एक छोटा सा रूम है, इनको आप लैब बोल सकते हो। और यहाँ उससे रिलेटेड सारी चीजें रखी हुई हैं जो कीड़ा जड़ी को तैयार करने के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं इसके ओनर मिस्टर राकेश से। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या हाल है राकेश जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी। सबसे पहले राकेश जी आपको अपने दर्शकों को राम राम। राम राम सारे अपने ट्रेंड हरियाणा देखने वालों के। और मैं राकेश कुमार, भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान से। भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान। हाँ जी ये सर। कौन सी लोकेशन है? ये अपना निनाण गांव पड़ता है, भादरा तहसील के अंदर सर। ये भादरा के अंदर निनाण गांव है भाई, जो भादरा से आदमपुर रोड के ऊपर स्थित है। हाँ जी, आदमपुर पे ही है ना? हाँ, भादरा से आदमपुर वाला रोड है। अच्छा राकेश जी, मैंने देखा गांव में खेती करते हैं, बहुत सी खेती करते हैं, जैसे कि सब्जियां करते हैं कई प्रकार की, या कोई पोली हाउस लगा के उसमें सब्जियां करते हैं, कोई पैडी करता है, कोई राइस करता है, कोई काफी सारे। आपके इधर तो मेरे ख्याल से गुवार वगैरह काफी सारी हाँ, होती है। गेहूं गुआर का। लेकिन आपने ये कैसे, क्या मतलब अलग से क्या सोचा कि आपने घर के अंदर ही मतलब ऐसा एक फसल तैयार कर दी? ये सर क्या होता है कि मशरूम की एक प्रजाति होती है, कोर्डिसेप्स मिलिट्रिस इसको बोलते हैं, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई रहती है। तो ये कई तरह की बीमारियों के अंदर काम आती है। एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट होता है, तो अगर कोई इसको रेगुलर यूज करता है तो उसको काफी बेनिफिशियल है। तो इसीलिए मैंने एक नेचुरल है और अपने अच्छा इसके मतलब अपने मार्केट मिल सकता है, तो उसी पर्पज से मैंने ये शुरू किया था। यदि कोई मान लो कोई +2 करके या कोई ग्रेजुएशन करके या कोई 10वीं करके ये काम स्टार्ट करना चाहे तो कर सकता है? हाँ भी, वो सीख के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ग्रो भी तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज के लिए, लेकिन वो कर सकता तो आपने ये काम कब स्टार्ट किया? है। मैंने ये 5 साल के लगभग हो गए सर इसको करते हुए। 5 साल के लगभग हाँ हो गए। बिल्कुल सर। 5 साल तो पहले आपने कितने से काम स्टार्ट किया था? मैं ये जैसे अपना ये सेटअप तो यही था शुरुआत से ही, अच्छा। लेकिन जार जो हम लगाते हैं मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। अपने आपने ये सब 5 साल पहले तैयार किया था? हाँ बिल्कुल, सेटअप तो 5 साल पहले तैयार किया था, लेकिन जो शुरुआत की थी जार की वो कम जार से करी थी। अभी जैसे हमारे 5-6 हजार जार हम लगा देते हैं, तो ये रूटीन में चलता रहता है। जैसे जो रैंक खाली अभी वो निकाल दिए और साथ के साथ वो दोबारा लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपने बात करी मशरूम की या फिर कीड़ा जड़ी वाले या कॉर्डिसेप्स बोल, तो इसको करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो एक ये प्रॉपर सेटअप होता है, इसमें कई तरह के अपने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं। ऑटोक्लेव है, लेमिनार, रोटेटरी हो गया, ह्यूमिडिफायर है, एसी वगैरह, क्योंकि पूरा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट इसके लिए चाहिए होता है। अपना पूरा मतलब 20 डिग्री के लगे इसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, फ्रेश एयर, वो सारी चीजें अपने को इसके लिए ध्यान में रखना पड़ता है। और इसको ब्राउन राइस के ऊपर इसकी फार्मिंग होती है। तो जैसे आप देखोगे तो ये नीचे बेस होता है, ये ब्राउन राइस का होता है, और उसके ऊपर इसका कल्चर डालते हैं। ये इनकी बिल्कुल तैयार है लगभग? हाँ पूरी तैयार है, बस इसकी हार्वेस्टिंग होने बाकी है। तो ये अभी साथ के तो साथ चल रही है। इसका बीज वगैरह आप कहाँ से लेके आते हो? अभी तो इसको हम खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शुरुआत मल्टीप्लाई बोलें जैसे कि? भी इनका बीज आगे से आगे तैयार होता रहता है। उसके बाद इसको लिक्विड कल्चर बनाते हैं। लिक्विड कल्चर को फिर राइस का जो जार तैयार होते हैं इस तरह के, जैसे ये जार है, ये इसमें राइस का बेस हो गया, तो इसके ऊपर फिर वो लिक्विड कल्चर डलेगा। और अच्छा, फिर इसके अंदर आप इसको उगाओगे हाँ ये जो राइस ब्रान है, हाँ तो इसमें इसका कल्चर डलेगा? हाँ, इसमें इसका मशरूम का कल्चर डलता है। फिर ये 5-7 दिन के लिए इसको अंधेरे में रखते हैं। फिर जब लाइट देते हैं तो ये ग्रो होने शुरू हो जाता है। तो ये अच्छा, 2 से 2.5 महीने इसके का। अंदर कल्चर डाल के आप इसको अंधेरे में रखते हो? हाँ जी। जो इसका कल्चर है वो कैसे तैयार करते हो आप? वो कल्चर मतलब मीडिया बना के उसका लिक्विड कल्चर बनाते हैं उसका। आपके पास है अभी? हाँ अभी मैं ये लगा रखा है रोटेटरी पे। ये इस तरह का होता है, तो अभी इसमें 3-4 दिन और लगेंगे। अच्छा, ये इसका कल्चर ये कितने दिन में तैयार हो ये जाता है? 5 से 7 दिन में तैयार हो जाता है ये। इसके लिए कोई स्पर्म वगैरह लेके आना पड़ता है कुछ? हाँ यही हो गया इसका सप्रम। ये इस तरह का ये हो गया, स्पॉन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया इसका एक ये पीस लिया और वो उसके अंदर डालते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होता रहता ये आप लेके आए हो,
हाँ इससे स्पर्म से वो कैसे तैयार करते हैं, मतलब सिर्फ वो जार का ही वो है? हाँ, बस वो एक मीडिया बनाया जाता है उसका, मीडिया में डाल के उसको 5-7 दिन के लिए वो पड़ा रहेगा, उसके बाद वो पूरा लिक्विड कल्चर तैयार हो जाता है। फिर ये राइस की जो जार तैयार करते हैं इनके ऊपर वो डाल के और फिर इनको रख देते हैं, और फिर लाइट, ह्यूमिडिटी और ये पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता अब ठीक है, आपने तो मल्टीप्लायर करके आगे तैयार कर लिया, है। हाँ जी। कोई बंदा नया तैयार करना शुरू करे हाँ, तो वो कैसे तैयार करे? वो भी उसको कल्चर एक बार तो लेना पड़ेगा। करा, जैसे कि आपने लिक्विड कल्चर तैयार कर लिया, इसमें कितनी मात्रा में आप उसको डालोगे इसमें 5 से 7 ml लिक्विड कल्चर डालते हैं। इसके अंदर? हाँ, फिर इसको बंद करके और फिर डार्क में रख देते हैं इसको। इसको डार्क में रख दिया, कितने दिन इसको डार्क में इसको रखना? लगभग 1 वीक के लिए डार्क में रखते हैं। उसके बाद जब लाइट देते हैं, जैसे ये अभी इनको मतलब 4 से 5 दिन हुए लाइट दिए हुए, तो ये व्हाइट होता है। फिर जब लाइट देते हैं तो ये कलर है एकदम ये गोल्डन कलर का होना शुरू हो अच्छा, जाता है, जैसे एकदम कि ये आपने सैफरॉन। यहाँ इसको लाइट दे दी, इसको लाइट हाँ, दिए कितने दिन हो गए? इसको लगभग 5 से 7 दिन हुए हैं। अच्छा, 5 से 7 दिन हो गए, अब ये व्हाइट व्हाइट सा दिखने लग गया, हाँ, ये व्हाइट से अभी मतलब ये येलो कलर होने लग गया है इसको। येलो कलर होगा। हाँ, इसके बाद इनकी फिर क्या है, पिनिंग शुरू हो जाती है। अभी ये देखोगे तो ये इसके अंदर थोड़े-थोड़े उगने शुरू हो गए हैं। तो इनकी पिनिंग शुरू हो जाए, ये स्टेज चलती रहती है, और कम से कम 2 से ढाई महीने के अंदर ही अपना एक मतलब जो जार है वो कंप्लीट तैयार हो जाता है। एक जार 2 से ढाई महीने में कंप्लीट हो जाता हाँ, है। हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। उसके बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर ड्राई करके इस तरह के अपना ये ड्राई फॉर्म में हो गया। इस तरह इसको ड्राई करके और एयर टाइट करके इसको पैक करके रख देते हैं। इसके बाद अपने 30 ग्राम के इसके 1-1 ग्राम करके 30 ग्राम का अपना सेसे आता है। ये जो आपने दिखाया कि हार्वेस्टिंग के लिए ये तैयार है, हाँ जी। इसको हार्वेस्ट कैसे करते हो? इसको ऊपर से तोड़ लिया जाता है, इसके राइस के ऊपर से जो है ना। ये हाँ जार को खोल के हाँ, जार को खोल के ये तोड़ने का क्या रहेगा इसका किसी? हाँ, इसको कैंची से या मतलब स्पैचुला से इसको तोड़ के। इसको तोड़ के हाँ और फिर इसको ड्राई किया जाता है हाँ ड्रायर के अंदर, हाँ, इसके ड्रायर के अंदर इसको ड्राई करते हैं। और ड्राई करके आप इसकी इस तरह पैकिंग कर ली। हाँ, ये कितने ग्राम की पैकिंग है? ये तो फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने ग्राम की होगी, 200-250 ग्राम होगा मुश्किल से। 200-250 ग्राम हाँ ये होगा। हाँ, तो ये ड्राई करने के बाद कितने दिन तक इसकी एज क्या रहेगी, इसकी एक्सपायरी क्या ये रहेगी? 1.5-2 साल भी खराब नहीं होता। ड्राई होने के बाद अच्छी तरह से इसको एयर टाइट करके अगर डार्क जगह पे रख दो, बीच में नमी नहीं आनी चाहिए इसमें chemical। इसमें आपने नमी नहीं आने देनी इस हाँ ड्राई करने के बाद, हाँ, ड्राई यहाँ से जाने के बाद। हाँ जी। तो ये ड्राई करके इस आगे सेलिंग का क्या रहता है इसका फिर? सेलिंग का है जी, अपने ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेडिसिनली होता है, केजी के हिसाब से नहीं बिकता, ये ग्रामों में बिकता है। जैसे अपनी ये 30 ग्राम की पैकिंग आती है, ये 1 महीने के लिए डोज रहती है। इसके अंदर 30 सेसे बने होते हैं 1-1 ग्राम के। 1 ग्राम इसको डेली लेना होता है। तो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन अपन मार्केट करते हैं। कई तरह की मतलब बीमारियों के अंदर इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जैसे सांस की दिक्कत है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके अलावा कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है। और ये नेचुरल सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट कोई परहेज वगैरह इसका नहीं होता, अपनी एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब एक चीज मैं इसमें आप पूछना चाहूंगा, हाँ जी। जैसे कि ठीक है आप 5 साल से कर रहे हैं, आपने तो मार्केट बना भी ली है, हाँ जी। आप चला भी रहे हैं। हाँ जी। यदि कोई नया किसान भाई या कोई इसको स्टार्ट करे और इसको ड्राई करने के बाद यदि उसको ऐसे बेचे जो ये पाव के है या कुछ ऐसा भी हाँ। है कुछ इसका प्रावधान? नहीं नहीं, इसका अपने होलसेल का मंडी या मार्केट नहीं है, भी अपन कहीं भी ले जाके इसको बेच आए। भी चाहे भी कोई रीसेलर मिल जाए वो अलग बात है, इकट्ठी लेने वाला 1-2 किलो वाला वो बाद की बात है। शुरुआत अपने को बेसिक मतलब मार्केटिंग अपने प्रॉपर तरीके से करनी ही पड़ती है इसकी। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, आजकल जैसे ई-कॉमर्स साइट्स के थ्रू करो, मतलब कैसे ही करो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रो कर लिया हो गया अभी लोग आपके पास आएंगे, भी अपने को बताना पड़ेगा भी ये चीज हमारे पास ये फायदा करती है, ये सप्लीमेंट है। ठीक है। अच्छा, जो एक जार है ये आपके पास वैसे टोटल कितने जार हैं? अपना जो रूम के अंदर टोटल कैपेसिटी भर जाता है, तो ये 6 से 7 हजार जार लग जाता 6 से 7 एक जार से कितना आप है। एक कलेक्ट कर जार लेते से हैं लगभग? 1.5 से 2 ग्राम के लगभग निकलता है। कुछ जार खराब भी हो जाते हैं, कंटामिनेशन भी, बहुत सारी चीजें चलते रहती मतलब 1-1.5 ग्राम की आपकी एवरेज है। हाँ एक जार की पड़ जाती है पूरे के पूरे उससे। हाँ जी, हाँ जी। और ये साल में हम कितनी बार कर सकते हैं? ये तो साइकिल चलता रहता है। अब जैसे यहाँ पे निकाल लिया, 2 दिन बाद में यहाँ पे लग जाएगी, आगे आगे वो निकलती रहती है। ये साइकिल मतलब चलता रहता है, एक साथ नहीं लगता। 200-400 बोतल आज लगा दी, फिर 7 दिन में जैसे लिक्विड तैयार होता है, लिक्विड कल्चर, फिर दोबारा लगा दी, मतलब एक वो एक रूटीन का साइकिल चलता रहता है। ठीक है।
हाँ जी। अच्छा, इसमें मैंने देखा आपने लाइटें लगा रखी हैं, ये रोशनी के लिए लगा रखी हैं। हाँ कितनी मतलब इस तरह आपने एसी लगा रखा है इसमें, हाँ, इसको 20 कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 20-21 के लगभग इसको टेम्परेचर चाहिए, 65-70 के लगभग ह्यूमिडिटी चाहिए, 12 घंटे लाइट और डार्क का सर्कल रहता है। ह्यूमिडिटी के लिए क्या करते हो आप? ये ह्यूमिडिफायर होता है जो ह्यूमिडिटी अच्छा, ये कितना टाइम देनी पड़ती है हमें? ये ऑटोमेटिक चलता रहता है अपने आप, ऑटो होता है इसका सिस्टम होता है अपने आप पे। जैसे 70 के लगभग ह्यूमिडिटी होती है, ये बंद हो जाता है, फिर अपने आप चलने लग अच्छा, जाता 70 ह्यूमिडिटी रखनी है है। हमें हाँ जरूरी। ये हाँ बिल्कुल बंद कमरे में ही कर सकते हैं हाँ, कि इस तरह? बिल्कुल प्योर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कंटामिनेशन की बहुत रिस्क होता है इसके अंदर, तो पूरा हाइजीनिक ही होता है ये, प्रॉपर तरीके से इसको करना पड़ता है। तो आपने बताया कि 6,000 आपके पास लगभग जा रहे हैं, हाँ तो जी। 6,000 जार से मतलब तीन, आप साल में इसको कह रहे हैं तीन तीन साइकिल निकल जाते हैं, हाँ तीन भी या 3-4 साइकिल निकल जाते हैं, बीच में कई बार जैसे मतलब इसको फुमिगेशन वगैरह करने के लिए महीने 2 महीने का गैप भी लेना पड़ता तो एक एक साइकिल से आपके लगभग 5 से 6 kg निकल है। जाता हाँ, है, आराम से निकल आराम से निकल जाता है। हाँ जाता है। जी। और इसको आप जिस तरह बेचते हो तो किस प्राइस में बेचते हो? ये अपना जैसे 30 ग्राम का बॉक्स आता है, 1 महीने की डोज है 2000 का। पहले 2200 का था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है नए साल से ही कंटिन्यूटी के अंदर, तो ये 2000 का हम देते हैं, 1 महीने की डोज रहती है ये। ये 30 ग्राम का आप 2,000 का हाँ जी। दे रहे हो, तो अब 1 सत्तर केजी हजार अच्छा, हाँ, 65-70 हज़ार 65-70 हजार रुपए के 1 हिसाब केजी के से। हिसाब से सेल होता है, लेकिन केजी में नहीं लेना होता है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लाख रुपए किलो वाला, 6,000 रुपए किलो वाला मशरूम, तो भाई कौन खाएगा इतना महंगा। लेकिन रोज का इसका डेली का अपना अगर खर्चा बात करें तो 50-60 रुपए 65 रुपए का खर्चा होता है इसका रोज का। अच्छा, हाँ। तो आप जो एक साइकिल आप मतलब तैयार करते हो 5 या 6 के 6 kg, आप 3 महीने 4 महीने, उस 3-4 महीने में आपका खर्च कितना हो जाता है इस पे? खर्च की देखो सर, ये फार्मिंग है, हम फिक्स बता नहीं सकते, कई बार जार ज्यादा एक खराब हो आइडिया थोड़ा, भी। मतलब यदि मैं नॉर्मल चले भी ठीक है, 2-4% खराब चल। लाइट की कंजप्शन ज्यादा होती है। वैसे मैंने पर्टिकुलर कितना का कॉस्टिंग आती है मैंने कभी इसका कैलकुलेट कर नहीं पाया अभी तक, क्योंकि सारा एक साइकिल सा ही चलता रहता है। एवरेज का मैं कह नहीं सकती, भी अपने एवरेज जो साल का 20 से 25 केजी माल अपने मिल जाता है। 20 से 25 kg आप हाँ, निकाल लेते हो। लाइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर लाइट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, 24 आवर इसको चाहिए। इसके अलावा ब्राउन राइस होता है तो वो भी काफी कॉस्टली आता है, 130-35 रुपए केजी के हिसाब से आता है। तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी लगभग ये मान के चलो कि 50% के लगभग प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और कई बार पूरा अच्छा बैच निकल जाए तो वो कम भी हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, जो आपने इसमें आपने ये पूरा पूरा साइकिल है, इसके अंदर आपने एक चीज बोली, जो इसका एक तो स्पान लेके आना पड़ता है, हाँ जी। उसके बाद आपने तैयार कर लिया इसको हाँ। लिक्विड में, एक राइस ब्रान हो गया, जार हो गए, हाँ जी। दूसरा आप एसी हो गया इसमें, हाँ, एसी सबसे मेन दूसरी चीज एसी हो गया। लेमिनार है, ऑटोक्लेव लेमिनार का क्या भी उसके अंदर भी, ये सारा जितना इनोकुलेशन का काम होता है वो लेमिनार के अंदर ही होता है, अच्छा, ताकि अपने कोई बाहर का वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर दूसरी फंगस वगैरह न आए। तो वो एक मतलब हाइजीन का ही पार्ट होता है लेमिनार के अंदर, वो सारा काम करना पड़ता है। लेमिनार हो गया, होमडिफायर हो इसके गया, अलावा ऑटोक्लेव होता है जिसके अंदर इसको पूरा जो राइस का जो जार तैयार करते हैं उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। उसको ऑटोक्लेव हो गया, हाँ, ठीक है। उसके अलावा मेन यही सारी इक्विपमेंट है। उसके बाद तो देखो ग्लास वेयर हो गए और रैंक्स है, लाइट है, सारी चीजें, वो एक पार्ट है, वो चलता रहता है। इसको एग्जॉस्ट फैन के जब चलाते हैं तो बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती है, तो 2-3 घंटे के लिए एग्जॉस्ट चलाना जरूरी होता है। फ्रेश हवा इसके लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल सर, ऑक्सीजन इसको चाहिए। ये जब ग्रो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो बाहर निकलती रहे, फ्रेश एयर आती रहे, वो सबसे जरूरी होता है फ्रेश एयर का। तो फिर उसमें कूलिंग पे फर्क नहीं पड़ता कुछ? नहीं पड़ेगा, तो वो तो एसी का काम है, अच्छा, उसको कंट्रोल करने का। इसके लिए एसी, कितने एसी की जरूरत पड़ेगी? अपने एक एसी काफी रहता है इसके लिए, 1.5 से 2 टन का। 1.5 से 2 टन का हाँ। एक एसी काफी है। हाँ। मतलब ये जो इन्होंने सर ने बताया कि एक कीड़ा जड़ी की फसल आपको तैयार करने के लिए इन इन चीजों की अपने को जरूरत पड़ती है, और एक बैच हम लगभग 12 बाई 12 के रूम से हम यदि स्टार्ट करें तो 5 kg से आप मान के चलो एक बैच, पूरी साल का बैच आपका लगभग 15 से 20 kg के बीच में इसका है। यदि कोई नया बंदा इसको स्टार्ट करना चाहे, किस तरह वो स्टार्ट कर सकता है और आप उसकी इसके क्या हेल्प कर लिए सकते कम हो? से कम अपने को 2 रूम सेट चाहिए होता है, ये है। उसके बाद वो प्रोडक्शन में जाएगा, और उसके लिए मतलब अपने तो जो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी अपने हेल्प चाहिए अपन उसके लिए कर सकते हैं।
हाँ, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, वो उसको खुद को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भी हाँ, उगा लिया और आप भी बताओ कैसे। और आज का टाइम ऐसा है, कुछ भी बेच लो, लेकिन बेचने के लिए सेल्स सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं। यदि आज कोई आपसे इसके बारे में कोई मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ आपसे खरीदना चाहिए, आप उनकी हेल्प करोगे? हाँ, खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई खरीदना चाहे तो हम होलसेल के लिए भी, अगर कोई चाहे बल्क में अगर रीसेलिंग के लिए चाहे तो वो भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। इसके अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, कोई कोई आप दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग वगैरह भी करते हो? ट्रेनिंग हमने अभी तक कोई शुरू नहीं किया है। ट्रेनिंग अपना पर्पज़ नहीं है। हाँ, कोई चाहता है तो वो 1 दिन का, देखो बेसिक आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो ट्रेनिंग में वही ट्रेनिंग में होता है, कोई ज़्यादा इश्यू नहीं होता। उसमें थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिकल हो जाता होगा। ठीक है, हाँ। राम राम।